हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी और किस में यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने वाली, किस में कम होने वाली, उसको लेकर के भी बात करेंगे। कम नंबर वाले ध्यान देंगे और आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली उसके संबंध में भी बात करेंगे। यानी कि फाइनल रोस्टर के बाद आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे संशोधित रोस्टर रिजल्ट से संबंधित जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका 9वीं 10वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट हैं, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट आपको जो है दिसंबर के महीने यानी कि इसी महीने में आपको रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। देखिए, रिजल्ट से पहले आपका रोस्टर जारी किया जाएगा क्योंकि रोस्टर आपने देखा होगा पीआरटी और 6 to 8 में जो है सीटों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिली थी। तो संभावना यही है कि हो सकता है कि आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भी सीटों की संख्या कम जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि 543 सीटें हैं जो यहाँ पे कमी देखने को मिल रही थी। फिलहाल हो सकता है कि आगे पीछे आपकी सीटें देखने को मिल सकती है, यानी कि 543 से ऊपर भी हो सकती है और 543 से कम भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे देखें, एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो रिजल्ट है वो आपको पता है कि यहाँ पे 16 से लगा करके 20 तारीख तक जो है, ठीक है, 16 से 20 तारीख तक यहाँ पे आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 तक होने वाली है। ये तो 16 से 20 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, चाहे पीआरटी का हो या 6 to 8 का, यानी कि चारों वर्गों की आपकी काउंसलिंग हो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके पहले आपका रिजल्ट और रोस्टर जो है जरूर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें, अगर पीजीटी के संबंध में बात करें, अगर यहाँ पे तो पीजीटी में आप देख पा रहे हैं 11वीं और 12वीं में परीक्षा आपकी 22 तारीख को कराई गई थी, यानी कि 22/7/2024 को। और यहाँ पे आपके टोटल अगर पदों की बात करें, यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कि 22,373 यहाँ पे टोटल पदों की संख्या दी गई थी। ठीक है, और आपके आवेदन आए हुए थे वो आपके 62,072 यहाँ पे आवेदन आए हुए थे। और टोटल अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा में जो अटेंडेंस थी, उपस्थिति थी, वो आपकी 53,705। ठीक है, तो आवेदन आपके 62,000 इतने आए थे और 53,705 यहाँ पे। ठीक है, ये तो डाटा हमारा यहाँ से होगा स्टार्ट और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे उपस्थिति। अगर देखेंगे आप प्रतिशत में तो आपका 86% यहाँ पे उपस्थिति है। ठीक है, 86% यहाँ पे उपस्थिति। और एक सीट पर जो आपकी कंपटीशन है यहाँ पे, मान के चलिए 2 या 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए पीजीटी की यहाँ पे। ठीक है, पीजीटी में, टीजीटी में तो आपकी जो यहाँ पे 90 या 91% यहाँ पे उपस्थिति है, तो कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 7 या 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो और यहाँ पे पीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 86% और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 2 या 3 कैंडिडेट का है एक सीट पर। सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ पे जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए, चाहे आप जो आपका टीआरई 1 भर्ती कराई गई थी या टीआरई 2 भर्ती कराई गई थी, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पीजीटी में ही सीटों की संख्या जो है फुलफिल नहीं हो पाती हैं और सीटें काफ़ी ज़्यादा बच जाती हैं। तो यही प्रक्रिया इस बार भी अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो पीजीटी की कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। अगर आप तुलना करेंगे टीआरई 1, ठीक है, 1.0 या 2.0 की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ होगी टीआरई 3 में वो आपकी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जितने भी कैंडिडेट पीजीटी वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप टोटल सीट देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ तक ये पूरा आप देख रहे हैं कि 22,373 ये आपके टोटल पद हैं। और देखिए यहाँ पे सीट समझ लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये अभी जानकारी नहीं है। ये जो आप 1747 सीट देख रहे हैं अगर भौतिक विज्ञान की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे 632 जो आपकी सीट है वो महिलाओं के लिए, यानी कि इसी 1747 में से ही जो है यहाँ पे 632 सीट महिला के लिए है। इस बात को ध्यान रखें, ये अलग से नहीं है। ठीक है, ये आपका इसी में है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे तो ये सभी सीटें आपकी पूरा टोटल सीटें दी गई हैं, उसके बाद ये महिलाओं की सीटें दी गई। ठीक, मतलब कि अगर यहाँ पे देखेंगे कि 909 सीटें हैं तो 909 सीटों में 303 सीटें महिला के लिए हैं। ठीक है, यानी कि इसी में से 909 सीटों में से 300 जो है 3 सीटें वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 22,000 जो है 373, ठीक है, 22,373 हैं, ये तो आपका 65% पे है। ठीक, अभी यहाँ पे जब आपका 50% आरक्षण पे आपका जब रोस्टर जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि 300-400 सीटें आपकी कम देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी कम हो सकती हैं इसमें।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ सब्जेक्ट यानी कि पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के देख लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बात करें। देखिए टीआरई 3.0 की भर्ती में अगर हम लोग खासकर अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपकी कट ऑफ जो होगी वो आपकी कम जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हिस्ट्री को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इतिहास है यहाँ पे पीजीटी वाले हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि अभी आपका जो रोस्टर है, ठीक है, वो अभी पुराना ही है। ठीक है, नया जब आएगा तो सीटें आपकी कितनी कम हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मायने रखेगा आपके कट ऑफ पर। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे 22,000 जो आपकी सीटें हैं पीजीटी में उसको देखेंगे, यानी कि 22,373 जो सीटें हैं उस हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पे खासकर जो पीजीटी की अगर बात करें, पीजीटी इतिहास यानी कि हिस्ट्री में, वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री में आपको पता है कि लगभग 1600 सीटें हैं, 1631 सीटें हैं आपकी। ठीक है, और इन 1631 सीटों में आपकी जो सीटों की संख्या अगर बात करें महिलाओं के लिए तो यहाँ पे 591 सीटें आपकी महिला के लिए। ठीक, इसी 1631 सीटों में 591 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ यहाँ पे आपकी क्या हो सकती है अगर हिस्ट्री की बात करें तो। देखिए यहाँ पे 70 से लगा करके 75 यानी कि 70 से 75 के बीच अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट आप हैं तो पीजीटी में, और यहीं पे अगर 68 से लगा करके 70 के बीच। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में की बात करें तो 55 से 60 के बीच और यहाँ पे 50 से लगा करके 53 के बीच। ठीक है, उसके बाद एससी अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 39 लगा करके 40 के बीच और 39 से 41 के आसपास जो है यहाँ पे हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। एसटी की बात करें यहाँ पे तो 41 से 42 और 39 से 40 के आसपास जो है। ईबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पे 48 से 50 और 47 से 50 के आसपास। बीसी के लिए 50 से 55। ठीक है, 50 से लगा करके 55 के बीच और यहाँ पे देखेंगे तो 48 लगा करके 50 के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस और माइनस, ठीक है, 1 या 2 नंबर इसमें आप जो है कर सकते हैं अगर आप जो यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें जो एससी वाली कट ऑफ है, आपको पता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है एससी की ये इसी के आसपास है, 1 से 2 नंबर आगे आपको जाना है इससे। मैथ की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मैथ वाले कैंडिडेट हैं, और इसमें आपको याद होगा कि जो सीटों की संख्या है वो सही है अगर देखा जाए तो लगभग 1149 सीटें हैं इसमें। ठीक है, 1149 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से अगर महिलाओं की बात करें मैथ में तो महिलाओं की जो सीटें हैं वो 386 सीटें हैं। ठीक है, 386 सीटें महिला कैंडिडेट की हैं, यानी कि 1149 में 386 सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए दी गई हैं। अब यहाँ पे ये आपका 65% आरक्षण पे है। ठीक है, रोस्टर जो तैयार किया गया था उस हिसाब से जो आपकी सीटें हैं वो 1149 हैं। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा होगी वो अब रोस्टर जब आएगा तभी जा करके यहाँ पे पता चलेगा। ठीक, लेकिन हम लोग इसी के आधार पे देखेंगे कि 1149 के आधार पे ही देखेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है इस बार की। यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 82 से 85 के बीच। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि 82 से 85 जो यूआर कैटेगरी के, क्योंकि देखिए यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट अगर यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ यूआर की ज़्यादा जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 78 से 80 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 60 से 65 और 60 से 64 के आसपास। एससी कैटेगरी के अगर कैंडिडेट आप हैं तो 40 से 42 और यहाँ पे देखा जाए तो 39 से 40 के बीच। ठीक है, देखिए ये पीजीटी का है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पीजीटी में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं और कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 42 से लगा करके 44 के बीच अगर एसटी कैटेगरी हैं और 40 से 42 के आसपास जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो एसटी फीमेल के लिए। ठीक, यहीं पे अगर थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ईबीसी वाले कैंडिडेट 62 से लगा करके 64 के बीच। ठीक है, और 44 से लगा करके 45 के आसपास जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 72 से 75 के बीच और 61 से लगा करके यहाँ पे 65 के आसपास जो है यहाँ पे जो पीजीटी यहाँ पे हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो सकती है। 1149 सीटें हैं आपकी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, संस्कृत में अगर बात करें हम लोग पीजीटी संस्कृत जितने भी कैंडिडेट का है, देखिए इस बार पीजीटी संस्कृत में जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी कम है, लगभग 713 सीटें हैं। और इन 713 सीटों में महिलाओं की जो सीटों की संख्या है यहाँ पे अगर बात करें तो महिला के लिए सीटों की संख्या कम है, क्योंकि 700 तो टोटल सीटें हैं और 228 सीटें आपकी वो महिलाओं के लिए रखी गई, यानी कि 713 में ही 228 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग कट ऑफ देखें, यानी कि 713 के हिसाब से ही देखेंगे कि आपकी संस्कृत में क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है। देखिए यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 के बीच और यहाँ पे अगर 67 से 70 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट है उनका। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 68 से 70 के बीच और 65 से 67 के बीच। यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 39 से 40 और 39 से 41 के बीच, क्योंकि एससी और एसटी की जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, वो इसी के आसपास हैं। एसटी की देखिए 40 से 42 और 39 से 40 के बीच। ईबीसी में 48 से 49 और 45 से लगा करके यहाँ पे 44 के बीच। बीसी कैटेगरी की
बीसी की आपकी जो है 42 से 45 और 40 से 41 के बीच। बीसी में अगर बात करें यहाँ पे प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर और कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आपकी बीसी और यूआर की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा उसी के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलती है। हिंदी की अगर बात करें पीजीटी हिंदी के लिए, तो हिंदी में अगर सीटों की संख्या को लेकर के बात करें तो इस बार जो है सिर्फ 1096 सीटें आपकी दी गई हैं, और इस 1096 सीटों में 375 सीटें आपकी महिला कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे कट ऑफ, और ये 65% है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 50% जो आरक्षण से संबंधित जो आपका रोस्टर होगा वो अलग ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 65% के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे 70 से लगा करके 75 के बीच, और यहाँ पे 68 से 70 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 70 और 61 से लगा करके 65 के बीच। 39 से 41 और 39 से 41 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। और यहीं पे एसटी की बात करें तो 40 से 44 और 39 से 40 के बीच जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एबीसी में 52 से 57 और 50 से लगा करके 53 के आसपास। बीसी में देखेंगे तो 62 से 65 और 60 से लगा करके 65 के बीच यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि हिंदी में वो हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1096 सीटें हैं, और जिसमें से जो महिला की सीटें हैं वो 375 सीटें हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें भूगोल के लिए बात करें हम लोग, तो भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में 385 सीटें हैं आपकी इस बार, ठीक है। और कट ऑफ आपकी हाई जाएगी यहाँ पे अगर बात करें भूगोल में, जिसमें से 88 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपकी जो है 1033 सीटें थीं। उसके बाद युवार की 78 से 85 के बीच और 75 से 80 के बीच यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी में। ईडब्ल्यूएस 75 से 78 और 74 से 77 के बीच। एससी की बात करें तो 55 से 60 और 52 से लगा करके 58 के बीच। एसटी की बात करें 45 से 50 और 45 से 48 के बीच। यहीं पे ईबीसी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ईबीसी वाले हैं 65 से 70 और 65 से 68 के बीच ईबीसी फीमेल के लिए। बीसी की बात करें तो 67 से लगा करके 72 के बीच और 67 से लगा करके 69 के आसपास जो है यहाँ पे आपका जो बीसी फीमेल है उनका। तो ये ज्योग्राफी के लिए है, और सिर्फ 385 सीटें हैं, जिसमें 88 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो कट ऑफ इसमें आपकी थोड़ी बहुत हाई जाएगी। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में आपकी जो सीटों की संख्या रखी गई वो सिर्फ 1209 सीटें हैं, जिसमें 401 सीट वो फीमेल का है, 1201, ठीक है, 1209 में। उसके बाद यहाँ पे युवार के लिए अगर बात करें तो 80 से लगा करके 85 के बीच इसे मान के चलेंगे कि 80 से 85 के बीच आप जो है यहाँ पे ये, और यहाँ पे 78 से 82 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो है 72 से लगा करके जो है यहाँ पे 75 के बीच यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। और यहाँ पे आप इसे मान के चलें कम से कम यहाँ पे 70 से लगा करके जो है वो 72 के बीच इसे देखेंगे। एससी की बात करें 55 से 60 और 52 से लगा करके 57 के बीच। एसटी में जो है 52 से लगा करके 55 और 52 से यहाँ पे 52 से लगा करके आपका यहाँ पे जो है वो 55 के आसपास जो है देखेंगे आप। एबीसी में देखेंगे तो 60 यानी कि 66 से लगा करके वो आपका जो है 72 के आसपास जो इसे मान के चलेंगे ईबीसी में। और 65 से 70 के बीच। बीसी कैटेगरी जो आपकी है उसमें जो है 70 के ऊपर रहेगा आगे, 72 से लगा करके 80 के आसपास, ठीक। और यहाँ पे 70 से लगा करके 75 के बीच यहाँ पे बीसी कैटेगरी की आप देखेंगे, ठीक। बाकी यहाँ पे जो भी है यानी कि अगर यहाँ पे टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपकी जो कट ऑफ होगी थोड़ी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली, क्योंकि 90 या 91% आपकी जो है यहाँ पे अटेंडेंस से उपस्थिति है, तो उसको भी हमको देखना है। बाकी यहाँ पे 86 था, लेकिन कंपटीशन का लेवल जो था वो 2 या 3 कैंडिडेट थे वो पीजीटी में। लेकिन यहाँ पे अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में यहाँ पे 7 या 8 कैंडिडेट एक सीट पर जो है फाइट हो रही है। तो सबसे कम की अगर बात करें तो आपके पीजीटी में ही देखने को मिलेगी कट ऑफ सभी सब्जेक्ट में, और वहाँ पर सिलेक्शन होने की जो है संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं टीजीटी की अपेक्षा, ठीक है।